नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिलावध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। अर्थात नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। देखा उनमें से कोई को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी कुचाली सुन्नत नर पालही, सुजन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जे बुध सचिव समाजो, कहु विचार उचित का आजो। समुझ अवध असमंजस दो, चलिय कि रहियन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों की समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरे हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव को भाव, आए हम बेगे न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे। तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, बूझ देखी कर तूती। चले चित्रकूट हे भरतु, 4 चले तेरे होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करने देकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल दिए, यानी कि मिथिला चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीर जो करे भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। गरपुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूघरि साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला।
वो रहिया जो नहाय प्रयागा, चले जमुना उतरन सब लागा। वह दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे न था, तेन कहियस महीना यौमा था। 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनि बर तुरत विदा चर कीन है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बिलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया।